रावण के उकसाए जाने पे मारीच राम के आश्रम में प्रवेश करता है। और मारीच जो था एक साधु था। हालांकि राक्षस रावण का मामा था, तो राक्षस का मामा होने के कारण वो भी राक्षस ही थे। लेकिन एक बार राम के बाण लगने से जब मारीच दूर समुद्र में जाके गिरे तो कहते हैं लातों का भूत बातों से नहीं मानते। जब उनको एक बाण लगा तो दिमाग जो है जगह पे आ गया। उसके बाद जो है वो जाके वहाँ पे तपस्या करने में चले जाते, स्थित हो जाते। पूरा उन्होंने कपड़ा वपड़ा जो है, जो राक्षस का जो कपड़ा था वो बदल के उन्होंने साधु का कपड़ा पहन लिया। और राक्षस जो खून उन पीते होंगे वो छोड़ के उसने फल फूल खाना चालू किया और कंद मूल खाना चालू किया। कंद मूल को कोई टेस्ट नहीं होता, वो कंद मूल खा के रहने लगे, तिलक विलक लगाने लगे और इस तरह से एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। रावण इस स्थिति में मारीच के पास आते हैं और मारीच को अनुग्रह करते हैं कि तुम मेरे लिए मदद करो। और उस मदद के क्रम में तुम एक हिरन बनो, माया मृग। कैसा मृग दिखना चाहिए? बोले मृग ऐसा दिखना चाहिए कि उसका जो सींग है वो नीलमणि के समान नीला होना चाहिए। शरीर जो है लाल कमल की तरह, चेहरा लाल कमल की तरह खिला हुआ होना चाहिए और पूरा शरीर सुनहला होना चाहिए। नीचे जो है सफ़ेद एकदम चांदी के जैसा होना चाहिए और बीच बीच में सोने के और चांदी के डॉट्स दिखने चाहिए पूरे शरीर पे। कभी कभी लगाते हैं डॉट्स, हो ऐसा चेहरे पे स्त्रियां लगाती है, तो वैसा पूरा डॉट पूरे शरीर पे दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह का मृग। और पूंछ जो है वो इंद्रधनुष का जैसा दिखाई पड़ना चाहिए और खुर जो है वैदुर्य के समान। अगर ऐसा, वैदुर्य जो है वो रंग बदलता है, एक ही आभूषण है जो रंग बदल सकता है, कभी नीला कभी पीला। जो रंग आपको चाहिए वो रंग प्रकट करके देगा उसके अंदर। वैदुर्य की एक क्षमता है, एक ही आभूषण है वैदुर्य। इस तरह का हिरन बन जाओ और हिरन बन के वहाँ प्रवेश करो। मारीच बोला मरता क्या ना करता। मरने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है उसको पता था अगर नहीं मानूंगा तो अभी मार देगा, है ना, मानूंगा तो बाद में मरूंगा, ठीक है, 1-2 घंटा ज़्यादा जी लेता हूँ, है ना, तुरंत मरने से अच्छा थोड़ी देर के बाद मरेंगे। और थोड़ा भजन वजन करके उसको इतना तो समझ में आया था कि मरने के टाइम राम के हाथ से मरना ज़्यादा अच्छा है। बोला इस पापी के हाथ से ज़िंदगी भर पाप किया ही, मरने के समय भी पापी के हाथ से मरूंगा, कहाँ जाऊँगा पता नहीं। मारीच बोले समझा के तो इसको थक गया, इसकी बुद्धि किसी ने बदल दी है, इसलिए अभी मेरे को मरना तय है तो राम के हाथ से मरूंगा। मारीच ने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया कि कौन तुम्हारा वो शत्रु है जो तुम्हारा दोस्त बन के आया है और तुझे ऐसी गलत सलाह उसने दे रखी। वो शत्रु थी, कौन थी वो? कौन थी? शूर्पणखा। शूर्पणखा वो शत्रु थी जो दोस्त बन के आई थी, एक बहन के रूप में आई थी और उसने उसको सलाह दिया था कि तुम जाके रावण से युद्ध करो, राम से युद्ध करो। राम से युद्ध करने का मतलब था इसका मृत्यु तय था, ठीक है। और मारीच को इस बात का पूरा अनुमान था। एक तीर से मैं 800 मील दूर जाके गिरा था, 100 योजन, 100 योजन होता है 800 मील, 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। मतलब उसको मारा था उत्तर प्रदेश में कहीं पे, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, उड़ के गिरा था बंगाल की खाड़ी में 800 मील। उसके बाद उसकी अकल तो आ गई थी। बोला एक तीर से, बचपन में बच्चे ने जब एक तीर मारा, अभी तो बड़ा हो गया, अब उसको तो ये पता नहीं था कि राम वही राम है। लेकिन उसके हिसाब से, राक्षस के हिसाब से वो सोच रहा था कि राम बच्चे थे और राम बड़े हो गए, तो बड़े राम की ताकत बढ़ गई, है ना। राम की ताकत उतनी है, बच्चे में जितनी उतनी बड़े में भगवान है वो, लेकिन वो अपने राक्षस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो इस बड़े राम के सामने रावण जाएगा तो ज़रूर मरेगा। इसलिए बोले रावण तू राक्षसों की सींग क्यों काटना चाहता है, राक्षसों का अंत क्यों करना चाहता है? राक्षस लोग आमोद प्रमोद में मग्न हैं लंका में, सबके साथ तू क्यों मरना चाहता है? और तू मरना चाहता है, तेरे साथ वो भी मरेंगे, तेरे को मरना है तो अकेला मर, उनको साथ में लेके क्यों मर रहा है? इतना समझाने के बाद रावण चले गए वापस लंका। लेकिन शूर्पणखा ने वापस उसको समझाया। वापस समझाने के बाद वापस वो मारीच के पास आए और मारीच को उन्होंने धमकी दिया, इस बार तू अगर मेरे कहने अनुसार मृग नहीं बनेगा तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। मारीच समझ गया, अब इसका दिमाग पूरा घूम गया। समझाने के बाद भेजा, अभी वापस उल्टा समझ के आ गया, अब इसको कोई नहीं समझा सकता, है ना।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश तय है उसकी बुद्धि एकदम उल्टा चलती है। जो नहीं करना चाहिए वही चीज़ करता जाएगा एक एक करके वो। ठीक है, देखिए, ठीक है, विनाश के समय में बुद्धि कैसे चलती है। रावण ने मारीच को अगवा किया। मारीच और रावण एक ही रथ पे बैठे। रावण ने मारीच को एक ऑफर दिया, मारीच अभी तो हम सक्सेसफुल होने ही वाले हैं, ठीक है, मैं सीता का हरण करूंगा, तुम आगे जाना, तुम आगे से घूम के भाग के आ जाना, ठीक है, और मैं इधर से सीता को लेके निकलूंगा, हम दोनों इकट्ठे साथ में वापस लंका आएंगे, और लंका आने के बाद तुम्हें इनाम के तौर पे आधा लंका दे दिया जाएगा, आधा राज्य तुम्हारा। एकदम टेररिस्ट लोग को जो ट्रेन करते हैं वो रावण के ही वंशज हैं सब। रावण आदि टेररिस्ट था, आदि टेररिस्ट का ट्रेनर था वो, और ये मारीच टेररिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मारीच बनना नहीं चाहता है, ठीक है, जैसे वो सुनते हैं ना, कुछ जवान लड़कों को लोग टेररिस्ट बना देते हैं, ट्रेनिंग दे के, अच्छे लोगों को बुरा बना देते हैं। मारीच था साधु, रावण के ट्रेनिंग के बाद मारीच भी टेररिस्ट बन गया, और रावण ने मारीच के हाथ में हाथ लेके कहा, मारीच देख, सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी, सक्सेसफुल सुखपूर्वक जीवन तुम बिताओगे, हम दोनों बहुत आनंद उठाएंगे, मारीच ऑल द बेस्ट, लेट्स डू इट। मारीच तो मन में सोच रहा था क्या डू इट, अभी तो मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ऊपर से हाँ करके वो निकल गया। वो बराबर एक मृग बन गए, उछलते कूदते घूमते फिरते सीता के सामने प्रकट हो गए। सीता के मन को मोह लिया उन्होंने। सीता कहने लगी, हे आर्य पुत्र, कैसा सुंदर हिरण आप पहुँचा है हमारे आश्रम में, इसको मुझे पकड़ के ला के दीजिए। राम बोले, हाँ बड़ा सुंदर है। तभी लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण बोले, अरे मारीच है जो अपना रूप बदल के आया है। सीता बोली, तुम्हारे मन में मारीच घुस गया है। हर जगह तुमको मारीच ही दिख रहा है, इतना सुंदर हिरन है, देखो, है कि नहीं आर्य पुत्र। राम बोले, हाँ बड़ा सुंदर हिरन है। बोले, मुझे ला के दीजिए, पकड़ के दीजिए। तो पकड़ने गए कि वो छिप गया जाके। लक्ष्मण बोले, ये मारीच ही है, 84 लाख योनियों को मैं सबको जानता हूँ, मैंने सृष्टि की है, ये 84 लाख के अंदर है ही नहीं। 84 लाख योनियों की सृष्टि तो भगवान ने स्वयं ही किया है। बोले, ये कहाँ से आ गया, इसका की लिस्ट में नाम ही नहीं कहीं भी, ऐसा हिरन कहीं है ही नहीं पूरे संसार में, ये मायावी है। तो सीता राम बोलते, अगर मायावी है, अगर ये मारीच है तो इसको मार देना ही अच्छा है, ठीक है। राम ने अपना डबल तरकस लगाया, डबल बुलेट वाली अगर गन होती है उस टाइप की, इधर और इधर। परशुराम भी ऐसे चलते थे, दो तरकस लेके चलते थे। कुछ वीर एक लेके चलते थे, कुछ दो, ठीक है, वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कौन कितने तीर चला सकता है, कैसा चला सकता है। कुछ लोग दाहिने हाथ से धनुष चलाते थे, कुछ बाएं हाथ से, कुछ दोनों हाथ से। जो दोनों हाथ से चलाया करते थे उनको सव्यसाची कहा करते थे, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची। जो दाहिने हाथ से भी चलाए, जैसे अर्जुन थे, बाहिने से भी चलाते थे और बाएं से भी चलाते थे, ऐसे भी चलाते थे और ऐसे भी चलाते थे, ठीक है। लेकिन तरकस एक ही रखते थे अर्जुन। लेकिन यहाँ पे राम 2 तरकस लेके निकले, परशुराम भी 2 तरकस लेके घूमते थे। परशुराम के हाथ में तीर और कमान खींचे ही रहते थे, और परशु भी लटका रहता था। वैसे राम 2 तरकस लेके निकले, तलवार बांधा उन्होंने कमर से, और लगे उसके पीछे दौड़ने। कहते हैं, वंदे महापुरुष तव चरणारविंदम। ये जो महापुरुष जो भगवान राम हैं, वो माया मृग के पीछे जो दौड़ रहे हैं, उनके चरणों की मैं पूजा करता हूँ। जिसके पीछे मुनि लोग भागते हैं, संसार के सारे लोग जिस भगवान को प्राप्ति करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं, वो भगवान एक मृग के पीछे भाग रहे हैं। ये है लीला, नहीं? संत लोग ध्यान करते रहते हैं, जिंदगी में दर्शन हो ना हो कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन यहाँ मारीच है, मारीच भाग रहा है, और पीछे पीछे जो भगवान जो है राम भाग रहे हैं। मारीच भागे जा रहा है, कहीं छिप रहा है, कहीं निकल रहा है। जैसे चांद बादलों के ओट से निकले और छिप जाए, फिर छिप जाए, फिर निकले, वैसा ही मारीच कहीं छिपता है, कहीं निकलता है, और जहाँ से निकलता है वहाँ लाइट आता है बहुत ज़ोर से, तो समझ में आता है कि वहाँ पे निकला हो। इस तरह से उसको पकड़ने का प्रयास करते रहे। वो और जंगल में दूर लेता गया। काफ़ी दूर ले जाने के बाद भगवान ने निश्चय किया कि इसको पकड़ना संभव नहीं, इसको मारना ही पड़ेगा। बस एक सुनहला तीर निकाला, धनुष पे लगाया, खींचा, राम का बाण चढ़ गया धनुष के ऊपर, निकला, मारीच के सीधा छाती पे लग गया, उसका हृदय फट के 2 हो गया। मारीच एक ताड़ के वृक्ष के जितना उछले,
लक्ष्मण सीते, धाड़ जाके गिर गया। काफी जोर से चिल्लाया और ये आवाज दूर चली गई, जहाँ पे आश्रम था वहाँ तक, मीलों दूर आश्रम तक गया। और जब वहाँ पे वो आवाज़ सीता ने सुना, सीता घबरा गई। उसको राक्षसों की आवाज़ का ऐसा अनुभव था नहीं। लक्ष्मण बोले मारीच की आवाज़ है। सीता बोली मारीच नहीं, तुम्हारे भैया की आवाज़ है। इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न। जब कन्फ्यूज़न हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर तो कैसा बढ़ जाता है, वो बढ़ के कौन सा रूप ले लेता है। बस दोनों के बीच में जो है वो मतभेद चालू हो गया वहाँ पे। सीता कहने लगी तुम्हारे भैया की आवाज़ है। लक्ष्मण कह रहे थे नहीं। सीता कहने लगी तुम भरत के भेजे हुए दूत हो। ठीक है, स्त्रियाँ जो है डाउट बहुत जल्दी करती है किसी के ऊपर। मैं ऐसा किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये शास्त्र से बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सबके बारे में नहीं, भक्तों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो वो उसने आरोप लगाया तुम भारत के दूत हो। तो ये कुछ बोल नहीं पाए। अब जब ऐसा आरोप लगा तो तुम भारत के दूत हो, तुम चाहते हो राम मरे, और ये देखने के लिए भरत ने तुम्हें भेजा है, और तुम जाके वहाँ पे शासन करो, जाओ। लक्ष्मण फिर भी नहीं जा रहे। तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हो, अब मुझे पता चला। तुम चाहते हो राम मरे और तुम मेरा भोग करो, लेकिन तुम याद रखो तुम कभी भी मेरा भोग नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा राम की हूँ और उनकी रहूँगी। मैं पानी में कूद के मर जाऊँगी, आत्महत्या कर लूँगी, फांसी लगा लूँगी, जहर पी लूँगी, अपने शरीर को जला लूँगी। और उसने एक चिता लगाया वहाँ पे, बड़ा चिता लगा के वो बैठ गई जाके ऊपर। अब लक्ष्मण को सचा कि तो इमरजेंसी आ गया यहाँ पे तुरंत। लक्ष्मण ने तुरंत मनाया मैं तुरंत निकल रहा हूँ। उसने चिता की लकड़ियों को तोड़ के हटाया वहाँ से। ठीक है, और आनंद रामायण के अनुसार वहाँ पे उन्होंने एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा। किसी और रामायण में कहते हैं 7 खींची, किसी में कहा 1 खींचा। चाहे जितना भी हो, अलग अलग कल्प में जितनी भी रेखाएं खींची हो या नहीं भी खींचा हो, ठीक है, रेखा खींची। और वहाँ से लक्ष्मण मन ही मन सीता के भले का आशीर्वाद देते हुए निकले। बोलेंगे तो अभी उसका भी एक असर क्या होगा, उसका कुछ कह नहीं सकते, बोल सकते नहीं, लेकिन देना चाहते हैं तो अभी क्या बोले, तो मन से आशीर्वाद दे के निकले। लेकिन बड़े डरे हुए कि क्या होने वाला है इसका कोई गारंटी नहीं करके लक्ष्मण वहाँ से निकले। लक्ष्मण निकले और बस इसी की ताक में, इसी की राह में, इसी समय की वाट जो होता हुआ रावण पीछे बैठा हुआ था। रावण तुरंत वहाँ पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ एक सन्यासी का रूप लेकर प्रकट हो गया। एकदम गेरुआ कपड़ा, स्वच्छ गेरुआ कपड़ा पहना हुआ, सफ़ेद एक छतरी धारण किया हुआ, एक डंडा, सन्यास का जो डंडा होता है वो, डंडे के ऊपर एक कमंडलू लटका हुआ, और पैर में जूता पहना हुआ। हरे कृष्ण। और पतला दुबला, ऐसा बहुत दिनों से खाया पिया नहीं है, इस तरह का एक रूप लेके वहाँ पे प्रवेश करता है। उसकी नज़र सीता पे पड़ती है। कहते थे राहु की नज़र या शनि की नज़र किसी पे लग जाए, किसी ऐसे ग्रह पे लग जाए, चंद्रमा पे लग जाए, वो कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही उसकी नज़र सीता पे लग रही थी। सीता पीले वस्त्रों को पहने हुए, रेशमी साड़ी, पीताम्बरी रेशमी साड़ी पहने हुए वहाँ अंदर थी, और रावण उस समय वहाँ प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करते हैं, कुछ कहते हैं कि सीता बाहर आई क्योंकि रेखा के अंदर गया नहीं, कुछ कहते हैं कि वो अंदर गए। अभी जो भी है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण अंदर आए, और वाल्मीकि जी के दूसरे रामायण है आनंद रामायण, उसके अनुसार वो बाहर ही रहे। तो अलग अलग कल्पों की कहानी है, कंफ्यूज मत होइए। एक बार रामायण जो है हर कल्प में चलता है, अलग अलग में थोड़ा वर्जन इधर उधर होता है। तो जब रावण अंदर आए, जब रावण जैसे वहाँ पे अंदर आने लगे, पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया, नदी ने बहना बंद कर दिया। इतना भयानक व्यक्ति था, इतना पापी था, उसके आने से जड़ चीज़ों में भी शांति आ जाती थी, सन्नाटा छा जाता था इलाके में। अगर आजकल कोई खूनखार व्यक्ति हो तो उसे केवल दुनिया के लोग ही डरेंगे, उससे कोई पेड़ पौधे से डरने वाले नहीं। लेकिन रावण ऐसा खूंखार था कि शांत चीज़ों में भी घबराहट पैदा करता था, उसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग था।
रावण वहाँ जाते हैं, वो देखने लगे सीता को अंदर जाके, और एक जैसे लंपट व्यक्ति होता है, कामी व्यक्ति होता है, कैसे व्यवहार करता है वो रावण अभी दिखाते हैं। वो सीता के सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं, कहते हैं अब ये सन्यासी के रूप में आए हैं, आप इस चित्र का ध्यान में रखिए, और आके स्त्री के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं आश्रम में। कह रहे तुम्हारे दांत जो हैं वो सफ़ेद पुष्प के समान हैं, और अलग अलग उपमा देने लगते हैं। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हारा पूरा शरीर जो है, हाथ भी कमल के समान, पैर भी कमल के समान, मुख भी कमल के समान, बिना कमल के तुम एक कमलधारी लक्ष्मी के समान दिखाई पड़ती हो। ऐसा रावण उपमा देने लगा, अलग अलग उपमा देने लगा। कहने लगा कि तुम्हारे रूप से मेरा मन हरा जा रहा है, तुमको देख के ऐसा लग रहा है जैसे नदी अपने तट को हर के चली जाती है। नदी जो किनारा होता है, जैसे गंगा या कोई बड़ी नदी आप देखेंगे, तो उसके किनारे में जो भी मिट्टी रहता है उसको ऐसा धक्का मारती है, उसको पूरा बहा के ले जाती है। कह तुम्हारा जो रूप है मेरे मन को वैसे ही धक्का मार के लेके जा रहा है, मतलब मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहे। इस वन में तुम कैसे आ गई? ये वन तो राक्षसों के रहने वाला जगह है, यहाँ देव गंधर्व किन्नर ये सब तो कोई आते नहीं, फिर तुम्हारी जैसी सुंदरी यहाँ कैसे आएगी और अकेले कैसे आ गई? इसको सब पता है, ऐसा कुछ नहीं कि रावण को कुछ पता नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से है। मारीच ने दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, शूर्पणखा ने दिया है, अकंपन ने दिया है, ये 3 लोगों से उसने पूरा फुल इन्फॉर्मेशन लेके फिर आया है। यहाँ पे ऐसा वर्ताव कर रहा है, ये कामी व्यक्ति का जो एक टिपिकल स्वभाव है वो दिखा रहा है, सब पता है उसको, लेकिन व्यवहार कैसा कर रहा है। कह रहे तुमको तो कोई राजमहल में रहना चाहिए, किसी वन में रहने का क्या आवश्यकता है तुम्हें तो कोई ऐसे उपवन में घूमना चाहिए जहाँ कुछ गंध वाले कुछ पुष्प हो, ऐसे महल में रहना चाहिए जहाँ पे बड़ा आराम हो, सुख हो, चैन हो। इस जंगल में, इस कुटिया में रहने की क्या ज़रूरत है? वो धीरे धीरे सीता के मन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जो आजकल बड़ा एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, ठीक है, बड़ा विज्ञापन लगाते हैं हर तरफ। विज्ञापन के द्वारा लोग क्या करते हैं, सामने वाले के मन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। सीमेंट के बैग के ऊपर एक स्त्री का फोटो रखेंगे, एक स्त्री आती है सीमेंट का बैग लेके, कोई रिलेशन नहीं दोनों का, सीमेंट के बैग का और उस स्त्री का कोई भी संबंध नहीं। उस जिस स्त्री का फोटो दिया है उसने कभी सीमेंट का भी हाथ भी नहीं लगाया रहेगा, लेकिन फोटो उसका लगा रहता है। मोटरसाइकिल के साथ भी एक फ़ोटो लगा रहता है उसका, ठीक है। स्कूटी के साथ है तो चलो मान भी सकते हैं थोड़ा, ठीक है, कोई संबंध है दोनों का, है ना। जिसका कोई संबंध नहीं, लेकिन संबंध है, किधर संबंध है? मन में, ठीक है। मन में जो कमजोरी है उसको वहाँ पे उन्होंने चित्रित किया हुआ है, ठीक है, और उसके द्वारा मन को तोड़ के वो चीज़ों को बेच रहे है कि नहीं है? बहुत सूक्ष्म रूप से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है लोगों का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। उसी तरह ये जो चीज़ है, ये रावण जो है एक प्रमोटर है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है, विज्ञापन करने वाला है ना, एडवर्टाइज कर रहा है अपने आप को। और सीता जो है एक जैसे कोई व्यक्ति है, कोई खरीदने वाला, उसके मन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है ना। तो अलग अलग तरीके से बोल रहा है। सबसे पहले वो एंट्री करते हुए बोल रहा है कि तुम्हारे जैसी सुंदरी जो ना देवलोकों में मिलती है, मतलब उसको ये दिखा रहा है कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी महान हो, और तुम ऐसे जगह में क्यों रह रहे हो, मतलब तुमको कहाँ रहना चाहिए? किसी और जगह रहना चाहिए, जो कि अभी वो बोलने वाला है, कहाँ रहना चाहिए उसको, है ना। तो मन को तोड़ने का प्रयास उसका चालू है। कह रहा है वही पुरुष श्रेष्ठ है जो तेरे साथ रहे, वही गंध उत्तम है जो तुम्हारे पर हो, वही वस्त्र सुंदर है जो तुम पहनते हो, और वही पति श्रेष्ठ है जो तेरा पति हो, ठीक है। बड़ा बहुत स्ट्रैटेजिक वे में बोल रहा है ना, बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में बोल रहा है। वो तो बहुत फास्ट बोल रहा होगा, मैं इसको तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूँ। बहुत स्ट्रैटेजिकली ओरिएंटेड है उसका जो टॉक है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि वो कौन खुशकिस्मत है जो तुम्हारा पति बना है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि तुम एक हीरे के समान हो, और जो भी तुम्हारा पति है वो कोई तांबा ऐसा कुछ, उस पर इसको रख दिया गया है। कहने का मतलब मन में ये प्रकट करना चाह रहा है
कि तुमको तुम्हारे लायक का पति मिला नहीं। देखिए बोल कुछ रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और जा रहा है, बहुत सूक्ष्म रूप से तोड़ रहा है मन को, है ना। तुम्हारा पति बड़ा खुशकिस्मत होगा, ठीक है, मतलब अगर कुछ कमी हो तो तुरंत बोल देगी नहीं मैं बहुत खुशकिस्मत नहीं हूँ। मतलब अलग अलग पॉइंट पे देख रहा है, नाप रहा है कि कहाँ तक वो खुश है अपने पति के साथ। वो सबको नापता हुआ उसके मन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। किसी भी जगह पे वो तोड़ सकता है। जहाँ भी अगर सीता खुश नहीं रहती थी राम से तो वहाँ पे उसको तोड़ सकता था। इसलिए हर चीज़ को लेता जा रहा है ना, बहुत हिसाब से चल रहा है। आगे बोलता है इस जंगल में तो वानर, भालू, रिक्ष, बाघ, शेर ये सब रहते हैं। इस जंगल में जहाँ खूंखार शेर रहे, जिस जंगल में हाथी घूमे, उस जंगल में तुम्हारी जैसी सुंदरी यहाँ क्यों और कैसे रह रही है? फिर से उसने अटैक किया कि ये तुम्हारे लायक की जगह नहीं, तुमको कहीं अच्छी जगह रहना चाहिए। तुम अकेली घूम रही हो, ये कह के बैठ गए हो। अब देखिए कल्चर, देखिए शिष्टाचार, देखिए ऐसा कहने वाले व्यक्ति को आदमी क्या करेगा? अगर कोई ऐसे बोले तो मार खाएगा, है कि नहीं? लेकिन शिष्टाचार की बात ऐसी है, सीता देवी ने क्या किया? उसको पूजन किया। क्यों पूजन किया? क्योंकि शिष्टाचार है, कोई भी अतिथि आए तो उसको आप मतलब एक रिस्पेक्ट, एक आदर सत्कार एक देते हैं उसको। तो सीता ने उसको बिठा के उसको पाद्यम, उसके पैर को धोने के लिए पानी रखा, ठीक है, और बहुत सारे फल कंद मूल लाके उनके सामने रख दिया। बोला है कि ये आतिथ्य, वो उन्होंने आतिथ्य रखा। अब सोच रहे कि इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ। अगर नहीं बोलूँ तो शायद श्राप दे देंगे, है ना। ये है जब धर्म के जो व्यक्ति होते हैं वो जब अपने धार्मिक आचरण को छोड़ देते हैं तो कैसे समाज का पतन हो जाता है, ये रावण के समय से हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार सवाल पूछा गया कि दुनिया में हर आदमी बोलता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। कृष्णा वाला बोलेगा कृष्णा अच्छा है, राम वाला बोलेगा राम अच्छा है, हनुमान वाला बोलेगा हनुमान अच्छा है, जीसस वाला बोलेगा वो अच्छा है, ठीक है। कुछ और नए अभी बहुत सारे खुल रहे हैं, वो बोलेंगे मेरे वाला अच्छा है, वो उसका अच्छा है। तो प्रभुपाद जी को सवाल किया गया कि अच्छा कौन है, फिर किसको अपनाना चाहिए जीवन में? सब अपने आप को अच्छा ही बोलते हैं ना, तो अभी इसमें से किसको चुने हम? अब जिसके पास जाएंगे बोलेगा ये अच्छा है, वो खराब है, यही बोलेगा ना। इस्कॉन में आएंगे तो आपको लगेगा अरे इस्कॉन वाले बोलते हैं इस्कॉन अच्छे है, कहीं और जाओ तो बोलेगा वो अच्छा है। प्रभुपाद जी ने एक ही चीज़ बताया, देखो कृष्ण के लिए पागल कौन है? कृष्ण के लिए अगर आपको लगता है कि ये भक्त लोग थोड़े पागल दिखते हैं, मतलब आप सही जगह आ गए। कितने को लगता है कि थोड़े अलग दिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है, इतना भी भक्ति नहीं लगता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही भक्ति करते हैं लोग, मतलब आप सही जगह पे। और कहीं दूसरी जगह जाके लगता है कि नॉर्मल है सब कुछ, यहाँ पे ये सब ठीक ठाक है, मतलब कुछ ठीक नहीं वहाँ, है ना। यहाँ चाय भी चलता है, यहाँ कॉफ़ी भी चलता है, ठीक है, सुबह नहीं उठा तो भी चलता है, मतलब कुछ चलता नहीं वहाँ पे, सब बंद पड़ा है, ठीक है। यहाँ अगर आप आएंगे तो सुबह 4:30 बजे सब उठे दिखेंगे, आप तैयार दिखेंगे, रेडी दिखेंगे, चाय कॉफ़ी कुछ चलता नहीं, ठीक है, केवल भगवान का नाम चलता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो सीता ने उनको ऐसा सब दिया, और रावण जो है अभी तक उसने अपना मन बनाना चालू किया कि मुझे क्या करना है। वहाँ बैठा रहा। सीता बाहर देखने लगी कि शायद राम और लक्ष्मण आते रहेंगे तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको केवल जंगल ही जंगल दिखाई पड़ा, केवल हरे हरे पेड़ ही दिखाई पड़े। राम और लक्ष्मण कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े। फिर सीता सोची कि अभी श्राप देंगे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। सीता ने बोलना चालू किया, मैं जनक नंदिनी, जनक की प्रिय पुत्री सीता हूँ, और मैं अवध नरेश राम की भार्या, उनकी रानी सीता हूँ। और हमारे ससुर जी जो हैं दशरथ, उनके यहाँ हम लोग करीब 12 साल में वहाँ बहुत सुखपूर्वक रही, सारे सुख सुविधाओं को वहाँ पे
भोगते हुए रही। जब 13वां साल आया हमारे विवाह के बाद, तो 13वें साल में हमारे पिता जो थे दशरथ जी, जो ससुर थे, उन्होंने राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। और उस राज्याभिषेक की जब तैयारी हो गई, तो राज्याभिषेक की तैयारी की सामग्री जब तैयार हो गई थी, तब उनकी पत्नी कैकेयी ने उसी सामग्री से उनके पुत्र भरत का अभिषेक करने को कहा। और उन्होंने राम को वनवास देने जाने को कहा, 14 वर्ष का वनवास देने को कहा, और राम का राज्य से निकाल। इसलिए पिता के वचन को सत्य करने के लिए मेरे पति राम, हम तीन, और मेरे साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण, हम तीनों वन में आ गए। उन्होंने पूरे ब्रीफ में बता दिया क्या हुआ उनके साथ। इतना कहने के बाद वो फिर देखने लगी। अब रावण कहने लगे, सीता कहने लगी, सीता और कहती है, राम के बारे में कहती है, राम जो है सत्यवादी हैं, सुशील हैं, लोगों के हित में लगे रहते हैं। और लक्ष्मण जो है बड़े पराक्रमी हैं। अगर आप 2 घड़ी रुकेंगे तो वो दोनों आ जाएंगे, मतलब आप जाइए नहीं, यहीं रुकिए। रावण 2 घड़ी क्यों रुकता था? करीब 1 घंटे के आसपास, है ना, 1 घड़ी कुछ आधे घंटे के आसपास की होती है ना, आधे घंटे 30-40 मिनट। तो 2 घड़ी उसका रुकने का मतलब उसका सारा प्लान फेल हो जाता था, उसने जो मेहनत किया था सब बर्बाद हो जाता था। सीता की आप जस्ट रुकिए। फिर कहने लगी, वो तो ठीक है, मैं तो इस तरह आई, इस राक्षसों के सेवित वन में, इस दुर्गम वन में आप जैसा साधु इधर कैसे आया? हरे कृष्ण। अच्छा सवाल है। रावण को लगा होगा मुझे ऐसी पत्नी चाहिए एकदम जो डरे नहीं मेरे से। उसने सोचा होगा एकदम मैच हो रहा है, मेरा जो ईगो का जो फ्रीक्वेंसी है मैच हो रहा है। रावण कहने लगा, सीते, जिसके नाम से देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, नाग सब भाग जाएं, वही मैं राक्षस राज रावण। रिवील्ड, सीक्रेट ओपन। कुछ बचा नहीं कहने के, बस ओपन कर दिया उसे। और कहने लगा, हे अनिंद सुंदरी, तुम्हारे अंगों की जो कांति है वो सोने के जैसे है। अब ये कैसे कामी व्यक्ति कैसे बोल रहा है, वो देखिए। तुमको देख के मेरा जो मन है वो मेरे पत्नियों में लग ही नहीं रहा, बस अब तुम्हारे ऊपर ही जा रहा है। मैंने बहुत सारी स्त्रियां हरी है, अब तुम उन सब की पटरानी बन जाओ, तुम सबकी हेड बन जाओ। मतलब मैंने जीवन भर पाप ही किया है। हरी है मतलब किसी को भी ठीक से जाके विवाह करके नहीं लाया, सब हर के ही लाया। मतलब कह रहा है कि मैं पूरा खलनायक हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी पत्नी बनो, तुम्हारा भला हो। ये लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी राजधानी लंका है, और लंका के बारे में कहते हैं, मैं बता रहा था एक बार कि लंका जो है वो सोने की कैसे हुई। मंदराचल जो पर्वत सोने का है, उसका एक चिप, एक टुकड़ा जो है समुद्र में गिरा था, और वो जो टुकड़ा जब गिरा तो सोने की जो लंका है उस पर ही बसी हुई थी पूरी। उसको ब्रह्मा जी ने एक बड़ा एक रिसॉर्ट जैसा कुछ बनाया था, और उसको कुबेर को दे दिया था रहने के लिए। कुबेर ने उसको वहाँ पे बना के रखा था। कुबेर वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे अलग अलग प्रासाद, बिल्डिंग्स थे बड़े बड़े, उसमें कुबेर और उनके सब सहचरी सब रहते थे। तो रावण ने क्या किया, रावण कुबेर का सौतेला भाई था, ठीक है, केवल माँ ही अलग थी उनकी, ठीक है, पिता एक ही थे। रावण ने कुबेर को खदेड़ के भगाया, उधर से मारपीट करके भगा दिया। कुबेर भाग के वहाँ से चले गए कैलाश पर्वत में, जाके उन्होंने शरण लिया, शिव जी का शरण लिया। इसलिए आप पढ़ते होंगे नल, कुबेर और मणिग्रीव जो हैं, वो जो पानी में जो नहा रहे थे वो कैलाश पर्वत में मंदाकिनी बह रहे थे, उधर नहा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहीं भाग के रहने लगे थे उस दिन के बाद से। तो रावण कह रहे कि वो ये जो लंका है, ये यहाँ पे जो फ्लोर है, फ्लोरिंग, वो भी सोने का है लंके का, और जो दीवारें हैं वो भी सोने की है, और खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं वो सब वैदूर्य के बने हुए हैं, ठीक है। ये लंका का वैभव है।
और बाकी सब तो हाथी दांत का और इसका उसका तो कुछ कहना ही नहीं, जहाँ जहाँ समझ में आता है वो सब लगा हुआ है। ये लंका का वैभव है, ठीक है। अब हाथी दांत का अगर पिलर हो या पिलर के ऊपर कुछ डिज़ाइन हो, थोड़ा सा हाथी दांत कितना महंगा होता है, और हाथी के दांत का सब बना हुआ और उस सोने के ऊपर जड़ा हुआ। और वैदुर्य, वैदुर्य ऐसा चमकता है, वैदुर्य इस धरती पे मिलता नहीं, वैदुर्य जो स्टोन है मिलता नहीं, एक ही स्टोन है जो मिलता नहीं, वो रंग बदलता है उसका रहते रहते, ऐसा कोई स्टोन है नहीं इस दुनिया में। अब यहाँ पे आजकल वो करते हैं बॉल रूम डांस वाले, वो लगा के उसके ऊपर लाइट डाल के अलग अलग एक लाइट जला बुझा के उसको कुछ इफेक्ट देते हैं, नकली इफेक्ट, लेकिन ओरिजिनल वो स्टोन में होता है, वो अपने आप ही रंग बदलता है उसको। वैसे लंका में जहाँ पे कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, मैं तुमको 5000 दासियाँ दूंगा, कह रहा मेरे को खुद 1000 दास हैं, मेरे 1000 राक्षस मेरी सेवा करते, लेकिन तुमको 5000। हरे कृष्णा। मन को तोड़ने का प्रयास उसका चालू है अभी भी, एक एक करके उसका माइंड को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब कहने लगे, सीता जब है इतना सुनी, अभी तक सीता ने कुछ कहा नहीं था उसको, सीता की आंखें लाल होने लगी, सीता को गुस्सा आने लगा, आंखें उसकी थोड़ी पहले से लाल थी। सीता की आंखों का वर्णन है कि ये जो सफ़ेद जो है वो पार्ट थोड़ा सा रेडिश है, भगवान का भी लाल ही होता है, हल्का जो उगता हुआ सूरज है ऐसा लाल होता है, और बीच में वो पूरा काला होता है, तो वो तो लाल हल्का रहता ही है। और उसको गुस्सा आने लगा, कहने लगी मेरे पति श्री राम भगवान वो पर्वत के समान अचल हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता, इंद्र के समान पराक्रमी हैं, महासागर के समान प्रशांत हैं, और मैं मन से तन से धन से तन मन धन से मैं उनकी ही अनुगामिनी हूँ, उनकी ही अनुरागिनी हूँ, उनकी ही अनुचारिणी हूँ, तुम्हारे साथ में कभी मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। कहने लगे वो शुभ लक्षणों से संपन्न है, वो एक वट वृक्ष के समान है जो सबको आश्रय दे सकते हैं, उनकी भुजाएं बड़ी छाती चौड़ी हैं, उनकी चाल सिंह की है और उनका पराक्रम भी सिंह का है, उनका मुख चंद्रमा के समान और वो जितेंद्रिय हैं। कहने का मतलब तुम्हारे जैसे हारेंद्रिय नहीं, जो अपनी इंद्रियों से हार गया है। और कह रही है पापी निशाचर तू सियार है और मैं सिंहिनी हूँ। अब ये कहने के लिए बहुत डेयरिंग से है इससे तुझे तू दुर्लभ है, तुझे ये मिलने वाली नहीं। जैसे सूर्य के प्रभाव को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई जाके सूर्य के प्रभाव को पकड़ सकता है, वैसे ही तू कभी भी मुझे प्राप्त छू भी नहीं सकता। अरे अभागा राक्षस, राघव की प्रिय पत्नी का अपहरण करना चाहता है, तुझे सोने के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। जब आदमी मरने वाला होता है तो मरने वाले के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कुछ पहचान होते हैं, कैसे समझ सकता है कि मैं मरूंगा अभी जल्दी। अगर आपको सोने के पेड़ दिखाई देने लगे जीते जी, मतलब होश में ही, मतलब आप 1-2 दिन में 3 दिन में आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपकी परछाई में आपको सर दिखाई नहीं पड़े, है ना, तो मृत्यु के आने का द्योतक है। कंस को अपने परछाई में होल दिखाई पड़ रहे थे, उसके परछाई बीच बीच से गायब थी, ये भी मरने का निशानी है, ठीक है। अलग अलग 15-20 निशानी है मरने के, वो बता सकते हैं कि ये सब में से कुछ भी अगर दिख रहा है, सूर्य जो चंद्रमा के समान शीतल दिखाई पड़ने लगे, सूर्य जो है एकदम ठंडा दिखाई देने लगे आप, तो वो भी मरने का निशानी है, ठीक है। खैर, अंतकाले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर अंतकाल में आप भगवान का नाम लेंगे तो जैसा भी है आप भगवान के पास चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने लगे तू भूखे शेर के दांत तोड़ना चाहता है। शेर के दांत तोड़ना कितना कठिन है, कोई शेर का दांत तोड़े तो कैसा तोड़ सकता है, और भूखा शेर का अगर दांत तोड़ना हो तो, अगर पेट भरा हुआ शेर है तो शायद कम से कम हाथ लगाया तो शायद छोड़ दे, भूखा शेर है ना भूखा शेर क्या करेगा तू विषधर सांप के दांत उखाड़ना चाहता है। जिस सांप का विष हो उसका इज्जत जो है, उसका प्रेस्टीज जो है उसके दांत में रहता है ना। अगर कोई सांप के पूंछ छुए तो शायद छोड़ दे, सर छुए तो भी शायद छोड़ दे, लेकिन उंगली डाल के उसके मुंह के अंदर अगर उसके दांत को छुए तो क्या करेगा, काटेगा ही, कोई इसमें दो मत नहीं। पूंछ छुए तो शायद नहीं काटेगा फिर भी, मुंह के अंदर हाथ डाला और दांत को पकड़े तो क्या करेगा,
तब तो काटेगा ही ना, है ना। विषधर सांप के दांत को तोड़ना चाहता है तू मंदराचल को हाथ से उठाना चाहता है। ये मंदराचल जो है उसको एक बार देवता और असुर लोग मिल के उठाना चाहते थे। जब उठाने गए वो उसको विष दूध के सागर को जब मथने वाले थे तो देवता और असुर दोनों गए उठाने के लिए। जब उठाए किसी तरह हाथ तो घुस गया लेकिन वो दब गया वापस। आधे देवताओं के हाथ टूट गए, किसी असुर का पैर रह गया अंदर, जिसका जो रह गया सो रह गया अंदर ही, बाहर आया नहीं। हरे कृष्ण, विष्णु विष्णु सब चिल्लाने लगे। विष्णु आए, विष्णु ने नज़र डाला, सबके हाथ पैर बाहर आ गए, टूटे हुए हाथ जुड़ गए आके। विष्णु ने एक हाथ लगाया, मंदराचल को गरुड़ के पीठ पे रख दिया, सब असुर और देवताओं को भी गरुड़ के पीठ पे रख दिया, खुद भी बैठ गए। बोले चलो गरुड़ जी की जय। गरुड़ जी लेके चले गए उसको दूध के सागर तक। तो बोले तू जब देव और असुर, उसमें असुर में कौन कौन असुर थे उधर? ये रावण के सब एंसेस्टर लोग थे, रावण के बाप दादा लोग सब गए थे उधर उठाने के लिए, और वो सब मिल के उठा रहे थे। और देवता के सब देवता उठा रहे थे, फिर भी उठा नहीं था। बोले तू मंदराचल को उठाना चाहता है? तू कालकूट पीकर जिंदा रहना चाहता है? जब दूध के सागर को मथने लगे थे तो पहला चीज़ जो निकला था कालकूट निकला था। कालकूट का धुआं इतना प्रभावी था कि सब देवता और दानव बेहोश होकर गिरने लगे थे। तो सब भागे भागे जब विष्णु के पास गए तो सब विष्णु ने कहा कि अभी आप शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी ने कालकूट को उठा के पीना चालू किया। पीते पीते उन्होंने उसको यहाँ रख लिया, कंठ पे रख लिया, उसको अंदर नहीं लिया। कहते हैं दूसरों की जो निंदा है वो कालकूट के समान प्रभावशाली होती है। उसको अगर आप मनन करोगे, पी लोगे तो आपको मार देगा। उसको आप बोलोगे तो दूसरों को मार देगा। इसलिए शिव जी ने सिखाया कि उसको इधर ही रखो, उस पर सोचो मत, दूसरों की बुराई को सोचो मत, अंदर मत तो ज़्यादा, नहीं तो तुमको खा जाएगा, और बोलोगे तो दूसरों को खा जाएगा। इसलिए इधर रखो। नीलकंठ नाम हो गया उनका, है ना। पीते समय जब कुछ विष के बूंद जब बूंदें गिर गई, उन विष के बूंदों से सारा विष आ गया पूरे संसार में। जितना भी विषधर के पास विष है वो बचे हुए बूंदे हैं सब। तो बोले कि तू कालकूट को उठा के पी के तू जिंदा बच के जाना चाहता है, ठीक है। ये कह रहे तू छुरे से जीभ के ऊपर, तू जीभ पे अगर कोई छुरा लगा के टेस्ट करे कि कैसा टेस्ट है तो क्या होगा? ऐसा करे तो क्या होगा? अगर हड्डी उड्डी पे करे तो शायद बच जाए, जीभ पे करे तो क्या होगा? सुई से तू आंख पोंछना चाहता है, अगर सुई से कोई आंख पोंछे तो क्या होगा? डस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आंख ही निकल जाएगा, डस्ट क्या निकलेगा, है ना। तू गले पे पत्थर बांध के समुद्र पार करना चाहता है। अगर समुद्र पार करना हो और पत्थर बांध ले कोई तो क्या हो सकता है? एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी हैं प्रभु जी, उन्होंने एक नदी को पार किया, ऐसा फिर ऐसा, वो 2-3 बार पार किया उन्होंने, टू एंड फ्रो। उसके बाद थक गए वो, तो एक मोटा लड़का बैठा था बगल में, बोला मेरे को पीठ पे बिठा के उस पार ले चलो। उनको लगा शायद पार हो जाऊंगा, बोला बैठ जाओ। उसको बिठा लिया, बिठा के उसको वो पार लेके गए, उसको पीठ पे बिठाया और ऐसा तैरते तैरते पार लेके गए। वो फिर उधर जाके बोलता है अभी मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे को वापस लेके चलो। वो बोला मैं थक गया, अभी नहीं पार हो सकता। बोला नहीं चलो चलो करके ऐसा रिक्वेस्ट करने लगा। तो उसको बोला ठीक है बैठो, ट्राई करता हूँ। तो पीठ पे बिठाया, ट्राई करने लगे, बीच में आके उनका सिस्टम फेल हो गया। दोनों अंदर हाथ ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचाओ बचाओ बोल रहे थे, हरे कृष्णा शायद नहीं बोल रहे थे। सब लोगों को आना पड़ा, उनको पकड़ के निकालना पड़ा, ठीक है। इसलिए पत्थर बांध के समुद्र पार करना नहीं चाहिए। ऑलरेडी वजन बहुत है, एक्स्ट्रा वजन लेके नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। कहते तू जलती हुई आग को कपड़े पे बांध के लेके जाना चाहता है। आग जल रहा है तो कपड़े बांध के लेके जाएंगे तो कैसा होगा? आपके ऊपर ही गिरेगा, आग भी, कपड़े भी जाएगा और आप भी जाएंगे। लोहे के सूल पे तू चलना चाहता है। 13 उपमा देती है सीता इस तरह से रावण। फिर कहने लगती है राम एक सिंह है और तू एक सियार है।
राम एक समुद्र है और तू एक छोटी नदी है। छोटी नदी को कोई बच्चा भी ऐसा कूद के पार हो सकता है, कूदने का भी जरूरत नहीं है। छोटी नदी है तो आप चल के पार हो सकते हैं, है ना? है कि नहीं? छोटी नदी को पार हो सकते हैं ना। एक बार पंढरपुर में पानी कम था, तो मैं उधर से जब आ रहा था तो मैंने देखा, इधर से उधर तक चल के मैं पार होके देखा तो इतना ही पानी था। तो उधर से लौटते समय रात हो गया। तो एक दूसरे ब्रह्मचारी थे, मैंने बोला अगर आप राम का नाम लेंगे तो हम इस बीच से पार होके दिखा सकते हैं। बोले सच में? बोले हाँ देखो आप नाम लेते रहो। बोलो नाम लेते रहे। मैंने कहा मेरे पकड़ के रखो, छोड़ना मत मेरे को। मेरे को पता था ये पत्थर से वो पत्थर की तरफ जाना है। तो हम पार होते गए पार हो गए। बोले आपको कैसे मालूम? मैंने बोला पहले मैंने पत्थर देख लिया था किधर से किधर जाना है। तो जो छोटी नदी है इसको कोई चल के भी पार हो सकता है। करे तो राम जो है समुद्र है, तू एक छोटी नदी है। राम अमृत है और तू कंजी है। वो चावल का जो पानी होता है उसको पी के कितना ताकत मिलेगा, और अमृत पी को कितना ताकत मिलेगा, है ना? राम जो है सोने के समान है, तू शीशे के समान है। शीशा होता है ना, लेड, वो किधर यूजलेस जैसा होता है। सोने से कंपेयर करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं। राम जो है चंदन मिश्रित जल है और तू कीचड़ है। राम जो है वन के गज है, हाथी, और तू बिल्ली है। राम एक गरुड़ है और तू एक कौवा है। राम एक हंस है और तू एक जल कौवा है। जल कौवा, पानी का कौवा देखा है? पानी में डूब जाता है, तैरता रहता है, जलकाक। राम एक हंस है और तू एक गिद्ध है। ऐसे अलग अलग। राम एक मोर है और तू एक जलकाक है। राम अगर खड़े हो जाए धनुष लेके तो तू क्या टिकेगा? तू मुझे अगर लेके जाता है तू मुझे पचा नहीं पाएगा। जैसे एक मक्खी घी नहीं पचा सकती, वैसे तू मुझे पचा नहीं सकता। हरे कृष्ण। और ये कह के सीता जो है वो केले के पेड़ के समान हिलने लगी। गुस्सा उसका बढ़ता जा रहा था, थर 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 ऐसा कंपन होने लगा। अब रावण जो है वो रोष में आया, उसके भौहें टेढ़े होने लगी, ललाट उसका ऐसा बढ़ने लगा, ऐसा 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 उसका लाइन्स आ गए उसके ललाट पे। वाणी कठोर होने लगी, शरीर उसने थोड़ा बड़ा किया और कहने लगा, सुंदरी मैं कुबेर का सौतेला भाई, मैं रावण हूँ। जैसे प्रजा मौत से डरती है वैसे ही देवतागण रावण से डरते हैं। जैसे दुनिया वाले मौत से डरते हैं वैसे ही दुनिया के सब लोग रावण से डरते हैं। मैंने कुबेर को हराया, लंका जीता। कुबेर को पछाड़ा, उसका पुष्पक ले लिया। मैं जब गुस्सा करूं तो इंद्र भी डरता है, इंद्र थर्राता है, हवा धीरे धीरे चलती है, नदियां रुक जाती है। तुझे पता नहीं कि कुबेर अभी कैलाश में जाके छिपके बैठा है मेरी डर से। लंका अमरावती के समान वैभवशाली है। अमरावती जो है कुबेर की पूरी, इंद्र की पूरी। और तुम वहाँ रह के अगर तुम वहाँ चलती हो तो तुम वहाँ जाने के बाद मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। ऐसे सुंदरियाँ वहाँ दिखाई पड़ेगी। तुम भूल जाओगी, इस जंगल को भूल जाओगी और तुम इस राम को भी भूल जाओगी। चलो मेरे साथ। दशरथ के प्यारे पुत्र, दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राजा बना दिया। किसको? भरत को। तुमको पता नहीं, ये सब पॉलिटिक्स था इसके पीछे। अब रावण इसका तात्पर्य दे रहे। दुष्ट लोगों का तात्पर्य भी दुष्ट जैसा ही रहता है। दशरथ ने पॉलिटिक्स खेला, प्यारे पुत्र को राजा बना दिया और निकम्मे को जंगल भेज दिया। कमजोर जो था उसको जंगल भेज दिया। ठीक है, इतना तुमको समझता नहीं है। और ये राम इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो तुमको साथ लेके बोल रहा है कि हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है इसका। ये अल्पायु है, जल्दी मरेगा, वन में आया है, तपस्या कर रहा है, इसके साथ रह के क्या मिलना है? तापस राम को लेके तुमको क्या मिलेगा? ये बुद्धिहीन है, इसको समझा नहीं कि क्या पॉलिटिक्स हुआ उसके साथ। पूरा एकदम बोलता गया। ये राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पे आया है, इसकी रक्षा करो, इसको मन से चाहो। हरे कृष्ण। बहुत डेंजरस वर्ड्स हैं। युद्ध में राम मेरी उंगली के बराबर भी नहीं। ये तुम्हारा भाग्य है कि राक्षस राज चल के तुम्हारे कदमों तक आया। आज तक मैं किसी स्त्री के पैर पे गिरा नहीं, मैं तुम्हारे पैर पे पहली बार गिर रहा हूँ। राक्षस राज ऐसा जब बोलने लगे, चिकनी चुपड़ी बातें बनाने लगे, सीता का क्रोध बढ़ता गया। सीता के नेत्र लाल और लाल होते गए। सीता ने कहा, अरे पापी, तू कुबेर का भाई बोलता है,
और ऐसे पाप कर कृत्य करने का सोचता है। कुबेर तो वंदनीय देवता है और तू उसका भाई हो कि तू ऐसा सोच है, तेरा धिक्कार है तेरे पे। किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई बढ़ानी है तो उसके अच्छे कनेक्शंस को आप उसको याद कराइए, तो वो सोचने से क्या आदमी जो है ना ऊपर जाने लगता है। ठीक है, जब कनेक्शन कटने लगते हैं तो आदमी जो है ना उसका पतन होना चालू होता है। इसलिए जब व्यक्ति पाश्चात्य जगत चला जाता है और देखता है कि ना भाई है, ना बंधु है, ना माँ है, ना सखा है, कोई देखने वाला नहीं है, बिगड़ना चालू हो जाता है। जब लोग देख रहे हैं और सब उसको पता है, सब लोग देखते, तो उसका जो कल्चर है बचा रहता है ना। आप देखेंगे प्रायः लोग बाहर जाने के बाद उनका कल्चर जो है गिरने लगता है। तो सीता ने कहना चालू किया कि ऐसा पाप कर रहा है, इंद्र की पत्नी का अपहरण करके भी कोई बच सकता है, लेकिन राम की पत्नी का अपहरण करके कोई कभी बचेगा नहीं। सची का अपराध करके कोई बच सकता है, लेकिन राम की भार्या, राम की प्रिया का अपराध करके कोई बचेगा नहीं। राम जो है वो तुम्हें जरूर ऐसा करने के लिए दंड देंगे। कहने लगी, रावण सुन के और गुस्सा हो गया। रावण ने अपना साइज और बड़ा किया। रावण कहने लगा, मैं अपनी भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता हूँ, सागर को पी सकता हूँ, मैं सूर्य को ताड़ित कर सकता हूँ, ये शक्ति रावण में है। अरे रूप से उन्मत्त नारी, उन्मत्त प्राउड, अरे रूप से उन्मत्त नारी, तुझे पता नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है। ऐसा कहते उसने अपना तीखा विकराल स्वरूप प्रकट किया। उसके 10 सिर प्रकट हो गए, 10 दाहिनी भुजा और 10 बाईं भुजा, 20 भुजाओं के साथ वो पूरा रावण प्रकट हो गया। लाल कपड़े पहना हुआ काला कलूटा रावण प्रकट हो गया। उसकी कांति काले शीशे के समान, काले वैदूर्य के समान थी। काफ़ी चमकीला और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति। और वो रावण सीता की तरफ एकटक देखने लगा। सीता जो पीताम्बर पीले रेशमी साड़ी पहने हुए, काले केस उसके, वहाँ पे ऐसे खड़ी और उसको देख रहा है। कहने लगा, सीता ऐसी दिखाई पड़ रही है जैसे सूर्य की कोई आभा हो, और रावण ऐसा कोई दुष्ट पर्सोनिफाइड ऐसा दिख रहा है। कहने लगा, तुम अगर तीनों लोक में विख्यात पति चाहती हो तो मेरा आश्रय लो। मैं हूँ तीनों लोकों में विख्यात, मैं हूँ लंकाधिपति रावण। मेरा संग दीर्घ काल तक स्वीकार करो, कभी भी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करूँगा, वचन लेता हूँ, चलो मेरे साथ। मनुष्य राम से अनुराग छोड़ दो, मुझसे स्नेह करो। अपने आप को पंडित मानने वाली मूर्ख नारी, जिसकी आयु सीमित है, ऐसे राम में तुम मन लगा रही हो। उस राम में कौन से गुण है बता, जो अपने पिता का राज्य छोड़ के जंगल में आके तुमसे तपस्या करवा रहा है? बता उसमें कौन सा गुण है? जो एक स्त्री के कहने पे सब कुछ त्याग करके आ जाए, ये कोई होशियारी की बात है? बता उसमें कौन से गुण है? जो सीता जो प्रिय वचन सुनने की योग्य थी और जो हमेशा प्रिय बोलती थी किसी को भी, ऐसे सीता को उसने ऐसे वचन कहने लगे। रावण तुरंत आगे आया और एक हाथ से उसने सर केस पकड़े, दूसरे हाथ से शरीर उठाया और तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। बाहर उसका रथ आ गया, जो गधों के द्वारा जुता हुआ और गधे के जैसा आवाज़ करता हुआ, घर घर गधे के जैसा करता हुआ वहाँ पहुँच चुका था। रावण सीता को लेके उसमें सीता को उसने बिठा दिया और रथ तुरंत वहाँ से उठा, आकाश मार्ग से चला दक्षिण की ओर। ये देखते ही सारे वन के देवता भाग गए, सारे पशु पक्षी भागे नहीं। और इस आवाज़ से और सीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी, हे राम, हे राम। रावण जोर जोर से डांटने लगा सीता को। सीता चोट खाए नागिन की तरह तड़पड़ाने लगी और इसी अवस्था में रावण उसको उठा के ले गया। रावण के साथ सीता जब जा रही थी, सीता जब ऐसा चित्त जो उसका था पूरा भ्रमित हो गया, वो पागल की तरह व्यवहार करने लगी और कहने लगी, लक्ष्मण देखो ये राक्षस मुझे उठाए ले जा रहा है। हे आर्य पुत्र, आप तो सदा दुष्टों को दंड देते हैं, फिर इस दुष्ट को दंड क्यों नहीं दे रहे? आप तो हमेशा धर्म के पालन करते आए, आपने धर्म के सत्य करने के लिए आप वन में आए, धर्म को रखने के लिए आपने सारा जीवन जिया, फिर इस अधर्मी को दंड क्यों नहीं दे रहे? हाँ, ये बात सही है, अधर्मी व्यक्ति को दंड समय के साथ मिलता है, उसका समय जब आता है तब दंड मिलता है। इस तरह की बातें वो करने लगी उस पर बैठे हुए। कहने लगी,
अब कई का मनोरथ पूरा हो गया, उसका मन सफल हो गया। अब बड़े खुश हो गए अपने भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ। यही तो वो चाहते थे कि रावण की सीता का अपमान हो, सीता चली जाए, राम और लक्ष्मण जो हैं वो दुख में भोगे। उसका मनोरथ सफल हो गया। अरे कनेर के वृक्षों, अगर राम आए तो बोलना कि सीता को रावण हर ले गया। हे माँ गोदावरी, जब राम लक्ष्मण इधर से आए तो कहना सीता को रावण हर ले गया। हे वन के पशु, हे वन के पक्षियों, जब रावण इधर से आए, जब राम इधर आए तो कहना सीता को रावण हर ले गया। ऐसे विलाप करते हुए ऊपर ऊपर जाने लगे। राम बड़े पराक्रमी हैं, यमराज के यहाँ से भी मुझे वापस ला सकते हैं। रावण दुष्ट, तू बचेगा नहीं। जब ये जा रही थी इस तरह से विलाप करते हुए, थोड़े ही दूर आगे जब जाती है तो वृक्ष के ऊपर गिरिधराज जटायु ने उनकी ये आवाज़ सुनी। जटायु उस समय आंख बंद करके सो रहे थे। ये आवाज़ आते ही उनकी आंख खुल गई। उन्होंने नीचे से देखा, ऊपर रावण और सीता ऐसे चल रहे हैं, जैसे काला बादल और उस पर कोई बिजली कोई चमक रही हो, ऐसा वो दिखाई पड़ रहा था। ऐसे जा रहे थे। तो उसने, सीता ने कहा, हे जटायु, तुम इससे झगड़े मत लो, ये बड़ा साहसी है और बड़ा दुस्साहसी है और साथ ही साथ दुष्ट है। दुष्ट है, तुम यहीं रुको और जब राम और लक्ष्मण आए तुम ये समाचार देना कि सीता को रावण हर ले गया। जटायु नीचे से बोलने लगे, हे रावण, मैं गिरिधराज जटायु, मैं 60,000 साल मेरी उम्र हो गई है यहाँ पर, और मैं 60,000 साल तक मैं राजा था। अब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर ये दम है कि मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूँ। लेकिन उसके पहले तुमको ये कहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। एक राजा को ये शोभा नहीं देता पराई स्त्री को ऐसे उठा के लेके जाना। अगर तुम्हारी स्त्री को कोई उठा के लेके जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? ऐसा बोलते हैं। और अगर तुम राजा हो के इस तरह का व्यवहार करोगे तो तुम्हारे प्रजा भी तो ऐसे ही करेगी। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सब बच्चे सब ऐसे ही करें? अब रावण तो था ही राक्षस, ठीक है, वो तो चाहता ही था कि सब राक्षस ऐसे ही बने जैसा वो था। तो इनकी बातों का कोई असर हुआ नहीं उसको। कहने लगा, सीता को छोड़ दो। सीता जो है एक विष वाली सांप है जिसको तुमने बांध लिया है साथ, तुम मरोगे अभी। कह के वो ऊपर उड़ के आए और आकाश में उन्होंने रावण के साथ टकरा गए। उनका जो शरीर था पर्वत के समान बड़ा, चोंच काफ़ी तीखे थे, तेज था चोंच, जो काफ़ी धारदार थी। चोंच से उन्होंने ऐसा टकराए हो। रावण देखा, कह रहे रावण एक बार तो हिल गया पूरा। रावण ने उनसे युद्ध करना चालू किया। उन्होंने चोंच से उसको मारना चालू किया। चोंच से मार मार के उसके शरीर पे बहुत सारे घाव कर दिए उन्होंने। रावण इधर उधर से बचता रहा। आखिर उसने धनुष उठाया, 10 बाण निकाले और छोड़ा एक साथ। जटायु ने 10 बाण को सह लिया और वो गिरने वाले थे। तभी जटायु ने सीता को देखा रोते हुए रथ पे। वो देख के उनको पूरा शक्ति आ गया, वापस आए। इस समय रावण ने अपने अलग अलग अस्त्रों को फेंकना चालू किया। नालीक, नाराज, ये सब अस्त्र हैं उसके। विकर्णी इसको कान नहीं होते, जैसे अलग अलग अस्त्र थे उसके, सब अस्त्रों को छोड़ना चालू किया। उनको आहत होने लगा और उसने बहुत सारे, फिर से जटायु आए। जटायु ने आके दोनों पैर से उसके धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ दिया तो और गुस्सा हो गया। उसने और एक धनुष उठाया और तीर चलाना चालू किया। इतने तीर मारे कि ये घोंसला बन गया वहाँ पे तीरों का, और उसके बीच जटायु, ऐसे घोंसले में जटायु आकाश में दिखाई पड़ने लगे। जटायु ने पंख से सब घोंसले को तोड़ दिया। जटायु फिर से दौड़ के आए। जटायु ने इस बार चोंच से उसका कवच तोड़ डाला और चोंच से सारथी का सर उखाड़ के ऐसा फेंक दिया हवा से। सारथी गिर गया। रथ का एक्सल निकाल के तोड़ दिया। रथ का छाता उठा के फेंक दिया। रथ को ऊपर से तोड़ दिया। रावण सीता को लेकर धरती पे गिरा। जो उन्होंने बोला था मैं तुझे गिरा दूंगा, उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। रावण सीता को लेकर नीचे गिरा। उसके बाद रावण जब नीचे आया, फिर से सीता को लेकर वो भागने लगा। जब उठा के भागने लगा, जटायु पीछे से आए और ऊपर से उन्होंने बोलना चालू किया, अरे दुष्ट, तू मरेगा। राम के सामने, राम की नज़र तेरे पे जिस दिन पड़ेगी तू जल जाएगा। ठीक, तू मरने वाला है।
बोलते हुए पीछे से उसके ऊपर ही लैंड हो गए और चोट से उसको मारने लगे, उसके बालों को नोच नोच के निकालने लगे। उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट जो 10 हाथ थे उसको नोच के उखाड़ के फेंक दिया। फिर रावण के 10 हाथ फिर से वो आए। रावण ने क्या किया, बाएं हाथ से सीता को पकड़ लिया और उसके पास एक तलवार बचा था, अभी सारे हथियार उसके टूट चुके थे। उसने नीचे आके सीता को रख दिया और तलवार से आगे दौड़ा जटायु को मारने के लिए। और जटायु के पंख, पैर और पीठे, पार्श्व, पीछे का जो भाग है वो काट डाला। जटायु वहाँ पे खून से लथपथ हो गए और सीता जो है दौड़ के आई, जटायु को उसने पकड़ा, रोने लगी कि मेरे कारण तुम्हारी ये दशा हुई। और उस समय रावण फिर आते हैं। इसमें सीता जो है वो जंगलों में जाती है, वो वृक्षों को पकड़ने लगती है और कहती है मुझे बचाओ, राम को लक्ष्मण को बुलाओ। इसी बीच रावण जल्दी से आते हैं, सीता को वहाँ पकड़ के फिर वहाँ से हर के उनको आगे लेके जाते हैं। जब वो सीता ऊपर से जाने लगते हैं लेके, तो सीता के जो फूल हैं वो गिरने लगते हैं और हवा के कारण वो फूल सब राक्षस को लग रहे थे गिरते हुए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ये कोई सुंदर सा कोई दृश्य प्रकट हो रहा था, कोई नक्षत्र ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे फूल ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। और चलते चलते एक जगह एक जो नूपुर था वो फिसल के वो भी गिर गया। फिर बीच बीच में और भी सब धीरे धीरे गिर रहे थे। एक जगह उनका जो गले का जो सोने का जो हार था वो गिरा, तो ऐसा लगा कि कोई बिजली गिरी आकाश से। और इस तरह से जाते जाते जब वो और आगे जा रही थी तो किष्किंधा क्षेत्र में 5 वानर ऊपर बैठे हुए थे, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और 2, ये 3 तो थे ही। उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ वानर हैं, तो उन्होंने अपने कुछ आभूषण, अपना जो उत्तरिया था, जो ऊपर का जो वस्त्र था एक पहने, उस पे बांध के उन्होंने रावण के बिना जानकारी के उन्होंने नीचे गिरा दिया। और वो वहाँ पे गिरा, उनको लगा शायद ये राम को बताएंगे कि मैं किधर गई। रावण आकाश मार्ग से सीता को लेता हुआ समुद्र को पार करता हुआ, समुद्र भी शांत हो गया जब उस रावण जा रहा था। वहाँ से आकाश मार्ग से लंका में प्रवेश करता। लंका में प्रवेश करके उसने सीता को अंतःपुर में रखा, पहले अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में रखा। लेकिन सीता वहाँ इतने रो रही थी, इतना विलाप कर रही थी कि रावण सोचा कि यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। रावण ने उसको वहाँ से शिफ्ट किया अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में उसने हजारों राक्षसनियों को लगाया वहाँ पे और उनको ये सिखाया पहले इसको तर्जना करना है, पहले इसको डांटना, फटकारना, फिर मेरे बारे में बताना मैं कितना महान हूँ। इस तरह से दोनों तरह से इसके मन को तोड़ने का प्रयास करना, साम दाम दंड भेद इत्यादि से। तो जो मन को जो दोनों साइड होते हैं वो दोनों साइड से इसका तोड़, और इस तरह से अशोक वाटिका में वहाँ पे सीता रहने लगी। हरे कृष्ण। रामचंद्र भगवान की, सीता देवी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो इस तरह आगे कथा चल रही है, ठीक है। अब ये देखने के बाद ब्रह्मा जी जो हैं सोचे, ऊपर से देखने लगे कि अब अच्छा हो गया, अब रावण का अंत हो जाएगा। रावण ने वही किया जो उसके अंत के लिए करना था। अभी तक रावण ने वो नहीं किया था जिससे उसका अंत होता था। ब्रह्मा बोले एकदम बढ़िया हो गया, परफेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। इस दुष्ट का अंत अब नज़दीक है। इंद्र को बुलाया और क्या, इंद्र सीता कुछ खा नहीं रही है, अगर सीता मर जाती है तो राम कभी आएंगे नहीं, रावण बचा ही रह जाएगा, इसलिए हविष अन्न लेके जाओ और सीता को जाके दे के आओ। इंद्र जो है निंद्रा देवी के साथ जाते हैं और निंद्रा देवी सबको सुला देती है और हविष अन्न जाके सीता को देते हैं। सीता कहती है तुम इंद्र हो, मैं कैसे जानूंगी। तो इंद्र ने अपने देवताओं के सारे जो लक्षण थे दिखाए, आकाश में खड़े रह के दिखाया, उसके कपड़े पे धूल लगा के दिखाया, धूल नहीं पकड़ रहे थे उसके कपड़े को, ऐसे सब पहचान दिखाया उसने। फिर वो हविष अन्न को लेके राम को उन्होंने भोग लगाया उधर से, और वो हविष अन्न सीता ने खाया, जिसको खा के कोई हजारों वर्ष तक भी जी सकता है, क्योंकि उसके बाद सीता ने कुछ खाया नहीं, और वो खिला के इंद्र जो है चले गए। हरे कृष्ण।